Hello students, this is Mayank Kaushik, and in this session we are going to discuss National Defence Academy 60-day study plan and to crack NDA 2 2023 for mathematics. हम लोग देखेंगे कि लास्ट के 60 डेज में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किन टॉपिक्स पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्या मेन बात है आपको ध्यान रखनी चाहिए फॉर NDA 2 2023. सबसे पहले मैं बात करूं व्हाट इज NDA. The National Defence Academy is the joint services academy of the Indian Armed Forces where cadets of three services, the Army, the Navy and the Air Force train together before they go on to respective service academy for further pre-commission training. Its location is Kharakvasla, Pune, Maharashtra. This is the first tri-service academy in the world. ये आपके एक छोटी सी brief introduction about the NDA. What is NDA? ये एग्जाम आप सभी को पता है यूपीएससी दैट इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट कराती है. इसके जो इंपॉर्टेंट डेट्स रही वो अराउंड 17 मई को इसका नोटिफिकेशन हुआ. एप्लीकेशन स्टार्ट भी तभी हुए और लास्ट डेट थी 6 जून. सो एक ब्रीफ टाइम था आपके पास, बस 3 वीक्स के पहले आ जाएगा आपका. एंड द डी डे 3 सितंबर 2023. डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट वेरी फास्ट चल रहा है आजकल, सितंबर के एंड अक्टूबर तक आ जाएगा आपका. आप सभी को एक कॉमन आइडिया होना चाहिए कि मैथमेटिक्स आपका 300, जीएटी जनरल एबिलिटी टेस्ट आपका 600. मार्किंग स्कीम में मैं फिर से बात करूं तो 120 क्वेश्चंस होंगे मैथ्स में. टोटल 30 मार्क्स, 2.5 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट, 0.83 फॉर एवरी रॉन्ग. इंग्लिश में 50 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन 4 नंबर, 1.33 रॉन्ग का. यहाँ पे 100 क्वेश्चन जीके के 400 नंबर का, क्योंकि 4 नंबर का हर एक क्वेश्चन 1.33, ये आपका मार्क्स होगा नेगेटिव. 270 टोटल क्वेश्चन हो गए, 900 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा. अगर मैं आपको सिलेबस दिखाऊं तो सिलेबस के कंपोनेंट्स में आप सभी को ये पता ही है कि सेट, सॉल्यूशन फंक्शन, क्वाड्रेटिक, ट्रिग्नो, सीक्वेंस सीरीज, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल, एनालिटिकल, 2D, वेक्टर, 3D, परम्यूटेशन, बायनोमियल, प्रोबेबिलिटी, लॉग, बाइनरी. बहुत वास्ट सिलेबस, पूरे 11th-12th का सिलेबस है. 11th-12th की मैथमेटिक्स. व्हाट इज बेसिकली योर स्ट्रैटेजी शुड बी. सबसे पहले आप लोगों को ये देखना होगा व्हाट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. यहाँ पे मैंने ये इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस लिखे हुए हैं कि कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप गिन सकते हो. आप डिफरेंशियल कैलकुलस हुआ जिसमें आपका डिफरेंशिएशन, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन पूरा, इंटीग्रेशन डेफिनेट, सब कुछ, ट्रिग्नो पूरी, एनालिटिकल 2D आपकी स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, सब कुछ, प्रोबेबिलिटी, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, वेक्टर, सेट्स, स्टैटिस्टिक्स. ये थोड़ा सा हम लोगों ने लिखा हुआ है कि कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और कौन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. फिर आगे मैं बात करूँ तो सीक्वेंस सीरीज, कॉम्प्लेक्स, पीएनसी, एनालिटिकल, 3D, क्वाड्रेटिक, जो मेरे को लगता है कि भाई इस तरीके से अगर आप लोग करोगे तो ऊपर से नीचे तक दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. और ये थोड़ा सा इन दैट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस. ठीक है जी. ये मैं क्यों कह रहा हूँ, कैसे कह रहा हूँ, इसका क्या मतलब इम्पोर्टेंस है या क्या आपको इसके बारे में मतलब हम लोग क्यों बात कर रहे हैं ऐसा. तो सबसे पहले मैं आपको अगर एक स्टडी प्लान दूं कि आपको क्या करना चाहिए इससे, 60 डेज हैं आपके पास, तो मैं एक सिंपल सा ब्रीफ स्टडी प्लान आपको देना चाहूँगा यहाँ पर क्या आप अगर इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपको अल्टीमेटली फ़ायदा ही होगा कि आप क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करें अपने पूरी प्रिपरेशन के लिए फॉर 60 डेज. पहले ही मैं एक बात क्लियर कर दूं, हो सकता है कि किसी बच्चे ने कुछ चीज़ पहले पढ़ रखी हो, कोई कुछ बाद में पढ़ना चाह रहा हो, थोड़ा सा प्लस माइनस चल सकता है. मगर आप अगर इतना टाइम हर एक टॉपिक को देंगे, इन सब स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते हुए, हमारे कोर्सेज को फॉलो करते हुए जो इन हाउस में आपको प्रोवाइडेड है या लाइव क्लासेज में आपसे डिस्कस करेंगे, तो देन द थिंग्स विल गोइंग टू बी स्मूथ फॉर यू. देखिए जी, आपको मैं बात करूं तो आप अराउंड 2 आवर्स पर डे आप निकाल सकते हैं. शुरुआत के 6 डेज आप लोग इन्वेस्ट करते हैं अपने डिफरेंशियल कैलकुलस के लिए. उसमें आप सब लोग पहले स्टार्टिंग के 3 दिनों मेन कंटेंट पढ़ेंगे, लेक्चर्स, स्टडी मटेरियल जो भी आपको कोर्स में प्रोवाइडेड है और या आपने कहीं से भी पढ़े हुए हैं. ठीक है ना. इट्स नॉट लाइक कि आपने कोर्स से पढ़े या कहीं से भी आपने बुक से, कहीं से भी अगर आपने पढ़े हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो पढ़ेंगे. फिर सैम्पल प्रैक्टिस यानी कि उसके कुछ प्रैक्टिस करेंगे. हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करने ने, क्विजेस लगाइए, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए. ठीक है ना. एमसीक्यू प्रैक्टिस इन द टाइम बाउंड मैनर और वही प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस. हमारे कोर्स में आप जाएंगे तो आपको इसी तरीके से अरेंज मैनर में मिलेगा. बट यस, आप इसको अपने तरीके से भी कर सकते हैं इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए.
ठीक है ना, जहां आपने मेन कंटेंट पढ़ा होगा आज तक, ऐसा बहुत जगह से आप पढ़ते हैं, वहीं के क्वेश्चंस कर लीजिए। प्रीवियस ईयर आप जरूर करेंगे, क्विजेस जरूर लगाइएगा, दैट इज एमसीक्यू क्वेश्चंस आप लोग जरूर लगाइएगा, हो सके तो टाइम बाउंड में लगाइएगा। ये जो मैं आपको 6 डेज की स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, ये सब बातें बता रहा हूँ कि कंटेंट, लेक्चर, सैम्पल प्रैक्टिस, क्यू&ए, प्रीवियस ईयर क्विजेस, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस, मेन कंटेंट में आपने जो भी एनसीईआरटी या किसी भी रिफ्रेशर या अंदर कोर्स में जो हमारे प्रोवाइडेड वहां से कराओ, प्रैक्टिस जरूर करिए क्वेश्चंस की, प्रीवियस ईयर जरूर करें, और एमसीक्यूज। ये आपको एक बेसिक अप्रोच फॉलो करनी है हर एक टॉपिक की। थोड़ा सा आप प्लस माइनस कर सकते हो, वो मैंने भी करा है, अब मैं आपको टॉपिक के अकॉर्डिंग बताऊंगा कि किस में आपको थोड़ा बहुत प्लस माइनस कर सकते हो। ठीक है जी, 2 आवर्स आप पर डे जरूर दें, तभी आपका कुछ फ्रूटफुल होगा, ये एटलीस्ट है, एटमोस्ट आपके हाथ में। ठीक है ना। इंटीग्रल कैलकुलस सेम चीज आप फॉलो करेंगे, सबसे पहले मेन कंटेंट, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर और एमसीक्यूज, क्विजेस और प्रैक्टिस एक्सरसाइज, नेक्स्ट 6 डेज इसके लिए होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट 6 डेज ट्रिग्नोमेट्री, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। उसके कंटेंट जरूर देखें, उससे रिलेटेड आपका जितना भी 11th-12th की बुक्स में गिवन है या कई कोर्सेज में गिवन है, आपको पूरा कोर्स, मेरा मतलब है पूरा कोर्स आपको अच्छे से करें करें सैम्पल प्रैक्टिस जरूर करें, वही प्रीवियस ईयर, एमसीक्यूज, क्विजेस और प्रैक्टिस। तो हमने 18 दिन में ट्रिग्नोमेट्री तक हम आ गए, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री। नेक्स्ट, इसके बाद आप फॉलो करें 2D को। क्यों? क्योंकि 2D 19 से 22 डेज में आप खत्म कर सकते हो। तो कितने दिन हो गए? 4 दिन। 4 डेज में आप इसको करेंगे। इसके 2 दिन में शुरुआत में आप कंटेंट करिए, क्योंकि इसके पीवाईक्यूज कम है, इसके सैम्पल प्रैक्टिस कम होते हैं, मतलब कम क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि मेन कंटेंट में बहुत सारे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं, तो आपके पास कम दिन में आप उसको कर सकते हो। ठीक है ना। थोड़े से क्विजेस जरूर कर लीजिएगा, प्रैक्टिस जरूर करिएगा। फिर प्रोबेबिलिटी, कोर्स थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा सा वाइड होता है, तो आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे। शुरुआत के 3 दिन इसको देंगे, 2 दिन इसको देंगे और 1 दिन इसको देंगे। 3, 2, 1, 6 दिन इसको देंगे आपको। ठीक है ना। मैंने एक ऐसा रफ आइडिया रखा है कि जो आपके बड़े चैप्टर्स हैं, जैसे कि ट्रिग्नो, प्रोबेबिलिटी, सब, आप इनको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दीजिए, बाकी सबको थोड़ा सा कम दे सकते हैं। सेम गोज फॉर द नेक्स्ट मैट्रिसेस मिनट, आप इसको भी 6 दिन दीजिए। ये और थिंग्स विल गो स्मूथ, सेम कॉन्सेप्ट पर कि मेन कंटेंट, सैम्पल प्रैक्टिस, पीवाईक्यू, क्विज़ेस एंड प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट वेक्टर अलजेब्रा, थोड़ा सा कम टाइम दीजिएगा, क्योंकि वेक्टर अलजेब्रा में कोर्स थोड़ा सा कम होता है, एक ही बस एक 12th के आप नहीं, आप देखते हैं 12th के एनसीईआरटी में ही गिवन है, मैंने 2 दिन इसके लिए, एक दिन आप क्विज, प्रैक्टिस, एक्सरसाइज, पीवाईक्यूज और क्विज़ेस के लिए रख सकते हैं। नेक्स्ट, सेट रिलेशन फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी और थोड़ा सा इनोवेटिव आजकल पूछा जा रहा है, राइट। तो शुरुआत के 2 दिन आप इसको देंगे, एक दिन आप इनको देंगे। कंटेंट जरूर पढ़िएगा, सैम्पल प्रैक्टिस, पीवाईक्यू, क्विज प्रैक्टिस। फिर से बता रहा हूँ, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपने कोर्स में ही देखा हो, वहीं से पढ़ा हो। यू गाइस आर फ्री टू लर्न, जहाँ से भी आपने पढ़ा हो अब वहीं से पढ़िए, रिवाइज करिए। ठीक है ना। आप टाइम वेस्ट मत करिएगा, मेन पर्पस है आप लोग का एग्जाम क्लियर होना। ठीक है जी। कोर्सेज में तो आपको अवेलेबल है। स्टैटिस्टिक्स थोड़ा सा वाइड टॉपिक है, मगर क्या करते हैं बच्चे, जनरली अवॉइड करते हैं, थोड़ा सा ही पढ़ते हैं। अगर पहले पढ़ रखा है स्टैटिस्टिक्स, नोट्स बना रखे हैं, तो भैया करिएगा अच्छे से, वरना ऊपर ऊपर से देख लीजिएगा, बेसिक, मीन, मीडियन, मोड वगैरह, रिग्रेशन, कोफिशिएंट, फॉर्मूले, ये सब जरूर कर लीजिएगा। ज़्यादा डेप्थ में अगर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, राइट, तो मत करिएगा, क्योंकि आप अगर टाइम वेस्ट करेंगे और उसका फिर कॉस्ट बेनिफिट कम होगा, तो दैट इज नॉट अ गुड थिंग। 2 दिन इसके दीजिएगा, एक दिन इसके दीजिएगा। मैंने कम इसके लिए इसलिए रखे हैं, वैसे तो ज़्यादा भी लग सकते हैं, जिसने पढ़ रखा हो वो पढ़ लेगा, जिसने नहीं पढ़ रखा हो उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। सो डोंट वेस्ट टाइम। सीक्वेंस सीरीज, सीक्वेंस सीरीज इतना टॉपिक है कि भाई बहुत सिंपल टॉपिक है, आप 10th से पढ़ते आते हो, 11th में बस सेम फॉर्मूले हो जाते हैं, एक दिन में आपको हो जाना चाहिए। ठीक है ना। और 4-5 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, अब 120 में से 4-5 का अगर आप हिसाब लगाओगे तो इतना अच्छा परसेंटेज आपका बनता नहीं है। ठीक है ना। आप लोगों का 2-3% ही बनता है। दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ कॉस्ट बेनिफिट अलॉट। ठीक है ना। मेन बेसिक फॉर्मूला जरूर पढ़ लीजिएगा। जीपी, जीएम, एपी, एएम, एरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, इस पे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, उसके फॉर्मूले जरूर कर लीजिएगा। मेन कंटेंट वही, सैम्पल प्रैक्टिस हुए, प्रीवियस ईयर्स क्विजेस और प्रैक्टिस एक्सरसाइज। कॉम्प्लेक्स नंबर भी देखिए एक ही दिन में हो जाना चाहिए। देखिए ये मैं एक दिन क्यों दे रहा हूँ इनको ज्यादा, वही है कि भाई 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं, 6 भी आ गए ज्यादा से ज्यादा,
तो भी आपका 1% आपका 5% बनेगा। ठीक है ना, सिंपल आपका 5% बनता है। अब देखिए आप खुद सोचिए कि 5% कितना, 120 में से 6 क्वेश्चन पे आ रहे हैं तो 5% बन रहा है। 5% के लिए आप कितना टाइम इन्वेस्ट करेंगे? और ट्रिग्नोमेट्री 15-15 सवाल आने की संभावनाएं ना है। ठीक है ना, 10-10 12-12% क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वहां ज्यादा आप इन्वेस्ट करेंगे ना, है ना। तो वही वाली बात है कि आप कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे कितना। और ये टॉपिक्स ऐसे होते हैं माइंड में वर्ड्स, अगर पहले पढ़ रखे हैं तो कर लोगे, वरना तो प्रॉब्लम, तो अगर आप लास्ट टाइम में पढ़ना चाह रहे हो तो दिक्कत तो होगी। ठीक है ना, एक दिन में होने वाले टॉपिक्स नहीं होते। परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी एक दिन में सेम पैटर्न पे, कंटेंट, सैंपल प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्विजेस एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस। लास्ट 3D 1 डे में खत्म कर लीजिएगा आप इसको, कंटेंट, लेक्चर, सैंपल प्रैक्टिस, प्रीवियस की क्विजेस, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो 10th में ही पढ़ा था, फिर थोड़ा सा 11th में इनइक्वालिटीज की बातें और आ जाती हैं। इजीली डुएबल चैप्टर है, एक दिन में एक बार फॉर्मूले जरूर देख लीजिएगा, प्रोडक्ट पर जरूर फोकस करिएगा, सम ऑफ द रूट्स पर जरूर फोकस करिएगा। लास्ट में बायनोमियल थ्योरम वही चीज। ठीक है जी, एक बार ऊपर कम कर लीजिएगा, फॉर्मूले रिकॉल कर लीजिएगा, मेन कंटेंट, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर और क्विजेस एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। लास्ट के आप डेज में 53rd से 60 पे रिवाइज जरूर करिएगा, रिवीजन और मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ठीक है जी, बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। मॉक लगाना और रिवीजन करना बहुत जरूरी है, माइंड वर्ड्स। ठीक है जी, ये एक ब्रीफ प्लान था, विल नॉट टेक यू मच टाइम, क्योंकि आप लोग भी इस टाइम बहुत ज्यादा एंगेज होंगे अपनी प्रैक्टिस में। मैं ठीक है जी, लास्ट टाइम में बस मैं आपको बता देता हूँ, whosoever is interested in the NDA एग्जाम ऑनलाइन कोचिंग, तो हमारा एक पूरा फुल फ्लेश्ड कोर्स भी है उसमें अवेलेबल 23-24 सारे एग्जाम्स के लिए। फिर इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, डेली आपकी तीनों सब्जेक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं। आपको ओवरव्यू, सक्सेस स्टोरीज, NDA एग्जाम नोटिफिकेशन, रिकॉर्डेड क्लासेस, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, एवरीथिंग यू विल get in there at a very affordable prices. And all other courses, SSB interview and exam, CTS, OTA, FCAT, TOEFL, ACC, MNS, all are available in our courses. This where you can get it on the website SSB Crack Exams. Hence, you can download the application from the Google Play and get it on the Windows 10. You should use the code Warrior10 and get 10% off on all the courses. This should be your strategy, and in this way we can help you guys. Guys, we're always available to help you. Thank you so much. See you in the next session. Thanks so much. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।